तो हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, थर्ड का एक ए सेट आपको दिया हुआ है, जैसे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ये पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि 3, 4 इज द सबसेट ऑफ सेट ए। हाँ भाई, ये बात सही है कि गलत है? पूजा, गलत है सर। क्यों गलत है ये बताइए। चलो सर बता सकते इसमें ये 3,4 सर ये अलग अलग से आएगा। 3, 4 अलग अलग से आएगा, मतलब ये सही कब होता? अगर ये ना होते जैसे सही होता। हाँ भाई आर्यन बताइए। ये इनकरेक्ट है भैया। क्यों इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, सही बात है, लेकिन क्यों क्योंकि भैया इनकरेक्ट? क्योंकि भैया जो 3,4 है भैया, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। उनके वहाँ ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था, वो अलग, ये अलग बता रहे हैं। तो आप कहना चाहते हो कि इसको भैया थ्री को, ए सबसेट मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर ये ब्रैकेट ना होता तो ये सबसेट हो जाता। अब सही है? हाँ भैया नहीं, ये भी गलत है। हाँ जी बोलो भाई। गलत। ए सबसेट 3 4 होना चाहिए था। ए सबसेट सही है, ऐसी सही है। कैसे सही है? ये सही है? और क्या है इसमें ये गलत क्या गलत है? है। भैया गलत क्या है? ए सबसेट 3 4। ये ऐसे होना चाहिए था, ये कहना चाहते हो? हाँ जी ब्रैकेट भैया, भी लगाऊं? हाँ जी। ये भी गलत है। देखो मीनिंग समझो इसका क्या है पहले तो। लिखा क्या है ये? एक ए सेट लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट क्या है 1 2, और ये भी एक एलिमेंट ही है इसका, ध्यान रखना ये एलिमेंट है। इस केस में अभी ये एलिमेंट है, अभी ये सेट नहीं रोल प्ले कर रहा, अभी ये क्या है? एक एलिमेंट। एलिमेंट। और 5 भी एक एलिमेंट है इस केस में। अब अगर आपके सामने अगर ये बात लिखी हुई है कि 3, 4 ये चीज लिखी हुई है, अब मुझे बात बताओ यार, ये चीज कंप्लीटली एक एलिमेंट है कि सेट है, ये बताओ आप मुझे बस। इस केस में एलिमेंट, ये एलिमेंट का रोल प्ले कर एलिमेंट, रहा है ना, तो इसके और ए यस, के बीच में क्या सिंबल आना चाहिए? नॉट सबसेट। एलिमेंट और सेट के बीच में क्या सिंबल आता था? खुशी भी बता सकती है इस बात को तो। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, हाँ, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ये वाला सिंबल नहीं आता था, मैंने आपको पहले ही बताया था। एप्सिलॉन सिंबल किसके बीच में होता है? एलिमेंट। भैया हाँ जी बोलो लकी, पूछो पूछो। आवाज नहीं आ रही लकी मुझे आपकी, बोलो। भैया आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है मेरी आवाज? ओके, अब ठीक आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ जी भैया अब आ रही है। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं ये चीज कह रहा था आपसे कि 3, 4 और यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, हालांकि आप सही कह रहे हो यार, ये ब्रैकेट तो सेट को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन इस केस में नहीं कर रहा ना भाई, केस में नहीं कर रहा है, समझो ना इस बात को। इस केस में ये ब्रैकेट और ये चीज एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट। तो अगर आप इस सिंबल को लिखोगे, मतलब इस चीज को लिखोगे, तो ये एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आना चाहिए? एप्सिलॉन का, ना कि सबसेट। आया समझ में? यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है एरन? यस भैया, यस। ठीक है। अच्छा जी, अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता तो आर्यन बताएगा, तो कौन सा सिंबल आता आर्यन?
बताइए आर्यन, आवाज आ रही है? दो ब्रैकेट से क्या हो गया? हाँ भैया, हाँ, कौन सा एप्सिलॉन ही सिंबल आता आता? भैया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन। ही आता। एप्सिलॉन क्यों आता? अरे भाई ये क्यों एक आपने एलिमेंट था, बिलोंग्स टू आता अब था। मैंने इसको एक सेट में डाल दिया है, मैंने इसको अब अच्छा, एक सेट में डाल दिया, अब ये ठीक पूरा है। का पूरा एक सेट नहीं बन गया? और ऐसे सेट और सेट बन सेट के जाता है। बीच में रिलेशनशिप किस चीज का होता है? सबसेट। बिलोंग्स सबसेट टू का। सबसेट का। क्या मेरी भी समझ में बात ठीक है? है फिर। हाँ भैया। एरन, ठीक है। हाँ भैया, ठीक है ये भैया। वापस एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूरा सॉल्व हो जाएगा। एक ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 और ये 3, 4 भी एक ही एलिमेंट है, ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा एक साथ है तो एक एलिमेंट है, ठीक है। और 5 भी एक एलिमेंट है। और आपसे पूछा है कि क्या 3, 4 और ए के बीच में सबसेट का सिंबल आएगा, तो ये बात सही है कि गलत है? तो गलत। गलत है। फॉल्स है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि 3, 4 इज द एलिमेंट, है इज द एलिमेंट ऑफ द, एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है ना कि ये एक सेट है, तो सबसेट मत लगाओ अभी। हाँ, अगर इस एलिमेंट को अगर मैं एक सेट में डलवा दूं तब ये सेट बन जाएगा, तब आपका सबसेट लगाना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है कि ठीक है, तो फिर ये वाला बता दो, बिलोंग्स टू है, ये बात सही है कि गलत है? यस, ये बिल्कुल सही सही है, है, ट्रू है ये बात, सही है भैया। क्योंकि रीजन यही है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट और एक सेट के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन। बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का, ठीक है ना, बिलोंग्स टू, सही बात। नेक्स्ट थर्ड वाला और देख लेते हैं, ये चीज सही थर्ड है वाला कि वही गलत है? सही है भैया। ये बिल्कुल सही सही है है। भैया। क्यों सही है? सही है, सही है। क्योंकि आपका क्योंकि वो ये अब एक जो सेट बन चीज है, चुका है। हाँ, ये जो चीज आपने जो लिखी है ना, नाउ दिस इज अ एलिमेंट को सेट सबसेट। बना दिया हमने। हाँ जी, अपने एक एलिमेंट को लिखकर उसके ऊपर ब्रैकेट लगवा दिए, मतलब उसको सेट बना दिया है। जब सेट बना दिया तो वो सबसेट की तरह काम करेगा, सबसेट ऑफ। आया? हाँ भैया। आया, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है चमक सबको? गया, पूजा क्लियर हो रहा है? चमक यस सर। गया। यस सर। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कहता है 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही है कि गलत है? सही है। बिल्कुल सही है, देख लो, 1 एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ना एक। लकी, आया समझ बाबू को? आ ठीक गया। है, तो एक बार मैं और लिख देता हूँ आपका सेट 1, 2, 3, 4 और ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ को देख लेते हैं। हाँ जी, लकी बताएगा ये सही है कि गलत है? लकी, ये सही है कि गलत गलत है है? भैया। लकी किसका गलत नाम है। है? अब मुझे बात है, लकी फिर सही कब होता है? ये भैया जब गलत इसमें है, ये बात सही एप्सिलॉन है। का, अगर इसको करेक्ट करना है तो कैसे करेक्ट करूं? जब इसमें एप्सिलॉन का वो साइन बिलोंग्स टू ए होगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज सही है? यस, लकी, सही है कि नहीं है? यस। हाँ जी भैया सही है। लकी, ये सही है? हाँ जी सही है। क्यों सही है? बताओ क्यों सही है? अगर सही है तो क्यों सही है, बताओ। क्योंकि ये चीज जो है, ये एक एलिमेंट का आपने सेट बना दिया है, मतलब ये एक सबसेट बन चुका है ए का, तो सबसेट के लिए दिखा रहे हो तुम, सही तो है ये, ठीक है। ओके, इसके बारे में क्या ख्याल है खुशी? सही है गलत है? खुशी, ये चीज सही है कि गलत है? सही है। सही है, वेरी गुड। देखिए 1, 2 और 5 ये 3 एलिमेंट हैं, इन 3 एलिमेंटों का मैंने एक सेट बनाया है,
तो अगर ये सेट बनाया है तो ऑब्वियस बात है ये ए का आपका सबसेट ही रहेगा। ये बात सही है, This is true। ठीक है, ओके। सेवंथ देखिएगा, सेवंथ देखिएगा, ये बात सही है। 1 2 और 5 अबे सही है गलत है? हाँ जी भैया। ये सही है कि गलत है? गलत है। गलत क्यों है। गलत है? ये सेट और सेट के बीच में, हाँ, क्योंकि ये सेट और सेट के बीच में एप्सिलॉन नहीं आता। एप्सिलॉन यूज नहीं होता, सही बात है। इसके बीच में तो सबसेट यूज होगा भाई, ये सेट है ना, ये सेट है। इस केस में देख लो ये सेट ही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 2 और 3 ये सबसेट है ए का। ये बात सही है कि गलत है? इसको देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को कितना समझ में आया। गलत। नहीं, ये गलत है ये। गलत है, ध्यान गलत से। है क्यों गलत है? क्योंकि 3 और 4 अलग एक एलिमेंट है। क्योंकि अलग 3 एलिमेंट है, 3 करके इज तो नॉट कोई ओनली एलिमेंट ही एलिमेंट। नहीं है इसमें। नहीं है। 3 करके कोई एलिमेंट नहीं है। 3,4 और उसके ऊपर ये 3 ब्रैकेट, 4 करके ये एलिमेंट है। 4 करके भी नहीं है, ये एलिमेंट। ये एलिमेंट है पूरा का पूरा, पूरा एलिमेंट है ये। मतलब ये ब्रैकेट भी लगे होने चाहिए। अगर आपको लेना है 3 4 और ये ब्रैकेट पूरा एक साथ लिया जाएगा अगर एलिमेंट लेना है तो। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा होता तो 1 2 और 3,4 सबसेट ऑफ है, ये बात सही होती गलत होती? सही। ये बात बिल्कुल सही होती। ठीक है भैया। 3,4 एक एलिमेंट कंसिडर किया है और अपना उसको मार एक का सेट सही में है। बिठाया है। नाउ इट इज अ सबसेट ऑफ इट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। 5 इज द बिलोंग्स टू ए। आर्यन बताएगा ये बात सही है कि गलत है? आर्यन गलत है ये। गलत है, क्यों गलत है बताओ? क्योंकि भाई 5 इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट। हाँ जी, सेट हो तो 5 जो है वो सेट है। सेट के लिए हम लोग हर सबसेट सब। का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हाँ भैया, बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू। ओके, नेक्स्ट। ये बात सही है? ठीक है भैया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाले इसके बारे में क्या ख्याल है? लकी सबसेट की है ये एक है। लकी इसके बारे मैं में क्या बताऊं भैया, ख्याल है? मैं बताऊं। लकी किसका नाम है? सॉरी, हाँ भैया एक बार दोबारा। तो एफिडेविट दो लकी का कि लकी आपका नाम है तो अलाउ करेंगे। बताओ भाई लकी। ये लास्ट वाला बता। हाँ जी, लास्ट वाला बताओ। भाई दो आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। बता रहे हो। ओके, ढूंढ रहे हो, ढूंढ लो चलो। ये ले। और मैंने लिखा तो है ये ना। ये बात सही है गलत है ये बता दो बस। सही है भैया। सही है। हाँ भैया, सही है गलत है? महावीर गलत है भैया। रॉन्ग। रॉन्ग। गलत गलत भैया। है, क्यों गलत है बताओ? रॉन्ग। भैया क्यों गलत है? सेट को ब्रैकेट्स की यूज नहीं होती। ब्रैकेट की हाँ, जरूरत अरे नहीं। भैया ये चीज पहले ही सुनो सेट मेरी है वो। बात। हाँ, ये चीज नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज नल सेट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये हाँ, चीज एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करती नहीं है करती। जिसमें फाई एक एलिमेंट है। जिसमें फाई क्या है? एक अच्छा, एलिमेंट। सेटों के साथ उल्टा हो जाता है। सेटों के साथ उल्टा हो जाता है मतलब कि भैया जब हम एलिमेंटों के पीछे लगाते हैं ब्रैकेट ऐसे तो वो तो सेट बन जाते हैं, हाँ जी। और इनके पीछे लगाते हैं तो वो एलिमेंट बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये फाई देखो, फाई क्या है? ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सिंबल भी तो है बाबू, सिंबल भी तो है ये। तो अगर मान लो किसी सेट के अंदर ऐसे सिंबल्स मैंने फिट करने शुरू कर दिए, मान लो, अब यहाँ पर ये फाई क्या है? क्या ये नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बताओ।
सही बात। ये नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये एक सिंबल है। एप्सिलॉन क्या है? एक सिंबल है। सबसेट क्या है? एक सिंबल है इस केस में, इस वाले सेट के अंदर। ठीक है, तो ये अच्छा अकेला लिखा जाए ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, खाली लिखा जाए तो भी नल सेट का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मैं ऐसे करके लिख दूं तो इसका मतलब है कि एक सेट है जिसके अंदर फाइव एक एलिमेंट है उसका। एलिमेंट है, एक फाइव एक सिंबल है, एक एलिमेंट है, बस एलिमेंट है यार, क्या हो गया, एलिमेंट है, सिंबल थीटा एक सिंबल है, अब सेट के अंदर डाल दिया तो ये सेट का एलिमेंट बन गया। तो मैंने जब ये चीज लिखी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेट को एक और सेट लगा दें उसके ऊपर, वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर फाइव एक सिंपल सा सिंबल है, ऐसे सोचो। ठीक है, तो भैया अगर ये सिंपल सही सिंबल है तो हमने इसके पीछे ब्रैकेट क्यों लगाए? भाई सिंबल है जैसे जैसे 1 2 3 4 5 के पीछे हम सीधे लिख देते थे 1 1 2 एप्सिलॉन 3 4 ए। 5 के पीछे आप क्या लिख देते थे? जब हम इसको सेट के साथ रिलेशनशिप लगाते थे तो हम उसको 1 एप्सिलॉन ए लिख देते थे बिना ब्रैकेट लगाए। हाँ बिल्कुल, अगर मैं डायरेक्ट इस बात को लिख रहा हूँ, जैसे मान लो एक ये है और मैं अगर एप्सिलॉन लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वन एक एलिमेंट है जो कि एक के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इसी एलिमेंट के ऊपर अगर ऐसे सेट लगा दो तो नाउ इट इज बिकम अ हाँ सेट, एक अलग ही सेट बन गया जिसमें वन एक एलिमेंट है। हाँ, तो भैया ये फाई के साथ ये केस क्यों नहीं है? फाई देखो, फाई हो गया, थीटा हो गए, और ये सारी जितनी भी चीजें हो गई, ये कहीं ना कहीं चीज भी तो है, ये कहीं ना कहीं एलिमेंट ही तो है। अब वो तो बात अलग है कि मैथमेटिक्स ने इसको एक बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि नल सेट का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे। लेकिन अगर आप इसको एक ब्रैकेट में यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ये नल सेट वल सेट कुछ नहीं रहा, अब ये खत्म हो चुका है, नल सेट वल सेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल सिंबल है। ओके ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ सकते हैं। आगे क्लियर है लकी? समझ में आया? लास्ट वाला इज फॉल्स। ठीक है, ओके। एक चीज और देखते हैं। अच्छा ये बात सही है गलत है लकी? ये बात सही है कि गलत है? लकी आवाज आ रही है आपको? सही है भैया। कैसे सही है बाबू? भैया इसमें सिर्फ फाइव लिखा हुआ है। भैया फिर इसमें वो कर्ली ब्रैकेट्स थोड़ी लगाया। अगर सिर्फ फाइव लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर सिर्फ फाइव लगाया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? नल सेट क्या होता है? नल सेट। और नल सेट और किसी भी सेट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? बिलोंग्स टू होता है। हर सेट में ही तो होता है भैया ये नल सेट। बिलोंग्स टू थोड़ी लिखते हैं नल सेट के लिए, सेट और सेट के बीच में रिप्रेजेंटेशन सबसेट से नहीं होती है, सब सेट ही होगी। हाँ तो भैया। आपने बिलोंग्स टू पे राइट क्यों बता रहे हो मुझे? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारे लिए। फॉर एग्जांपल बी एक सेट है मेरे पास कोई, और उसके अंदर, ठीक से ध्यान देना, थीटा, फाई, एप्सिलॉन और सबसेट और अल्फा, बीटा, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आया? गाइस क्लियर हो रहा है? हाँ भैया। यस। अच्छा जी, हाँ भैया। अब देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ डाउट्स बनने नॉर्मल हैं, लेकिन आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है। ये सही है कि गलत है? गलत है। ये सोचो, गलत है। दिमाग लगाओ, ऐसे गलत। नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या फाई यहाँ पर नहीं है? है। क्या फाई बी का एलिमेंट नहीं है? है। तो क्या ये एलिमेंट और सेट के बीच में बिलोंग्स टू सिंबल यूज नहीं करते हैं? है। इस केस के लिए सही है। हाँ। अच्छा
ये और ये बीच में क्या सिंबल आना चाहिए एरर? और ये एप्सिलॉन ही आएगा। एप्सिलॉन आएगा। समझो ना, अभी आप इस केस में ये एक सिंबल की तरह तो कंसीडर कर रहे हो आप, हाँ या ना? एक हाँ। इसका एलिमेंट ही तो मान के कर रहे हो आप इसको, तो एलिमेंट और सेट के बीच में एप्सिलॉन का सिंबल आता है, सिंपल बात है। अच्छा जी, इसके बारे में बताओ। ये लिख सकते हैं बताओ। बोलो, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। देख सकते हैं। ये परमिशन मैथमेटिक्स देता है आपको, और ये परमिशन आपको मिली है क्वेश्चन से। इस केस के लिए मिली है। हर केस में आप फाई को बिलोंग्स टू नहीं लिखते। जिस सेट में फाई एलिमेंट ही नहीं है वहां आप बिलोंग्स टू कैसे यूज कर दोगे फाई के लिए, क्योंकि फाई तो बाय डिफॉल्ट क्या है, नल सेट। ये चीज, ये अथॉरिटी आपको मैथ्स देता है कि फाई को आप हमेशा नल। इस केस में फाई जो है आपका एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर डबल रोल प्ले कर रहा है फाई। एक तरीके से एलिमेंट भी रोल प्ले कर रहा है और कहीं ना कहीं नल सेट तो है ही बाय डिफॉल्ट, है ना? तो आपको दोनों बातों को हाँ। संभालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में बस, हर क्वेश्चन में नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन में। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कर्पूर है क्या? हाँ भैया। ठीक है। एरन, हाँ भैया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ भैया। सच बताओ, नहीं आ रहा है तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अरे नहीं आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाइए कि क्या ये एलिमेंट तो नहीं है, और अगर ये एलिमेंट है तो फिर बिलोंग्स टू यूज करिए। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? आर्यन बताएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है आर्यन, बताइए। है भी सही है भैया, ये सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि चलते फाई एक सही है। एलिमेंट है और एलिमेंट को मैंने एक सेट में डाला है, अच्छा। और तो बिल्कुल सही है। इस केस के लिए सही है ना? इस केस के सही लिए है तो भैया। सही है, हाँ, मतलब इस क्वेश्चन के लिए सही है ये बात, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नहीं आ रहा समझ में? आगे आ समझ गया। भैया। पूजा ठीक है? ओके, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बात पर। एक ए सेट है जिसमें है 1 2 ए एक बी। प्रो। क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ? मेरे को लकी बताएगा, यस। लिख सकते हैं कि नहीं ना लिख ना सकते लकी? लकी लिख सकते हैं इस बात को कि नहीं लिख सकते, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वही बता रहा सूर्य। क्या, दोबारा बोलो। खुशी आप बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सर नहीं लिख सकते इसको, क्यों नहीं लिख सकते? ये नल सेट है इसमें। अच्छा, इस केस में तो नहीं लिख सकते, सही बात है, आप नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन फिर इस केस में क्यों लिखा आपने? ये भी तो नल सेट था। क्योंकि वो एलिमेंट था। अरे खुशी को बताना। एलिमेंट इसमें वो है। हाँ, यही बात तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर फाई एक एलिमेंट का रोल भी प्ले कर गया साथ में, इसीलिए अलाउ किया था डबल रोल मैंने कर। इसमें। लेकिन इस केस में नहीं अलाउ हो सकता, क्योंकि इस केस में फाई तो एलिमेंट है ही नहीं। तो जब एलिमेंट और सेट के बीच में रिलेशनशिप अगर पैदा करना है तो नल से थोड़ी, इससे थोड़ी करते हैं, बिलोंग्स टू से। अब यहाँ पे फाई जो है ये आपका एलिमेंट नहीं है, ये क्या रोल प्ले कर रहा है? एक सेट का, है ना? यस। ओके, खुशी इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते इसको। क्यों नहीं लिख सकते?
एरन आप बताओ क्यों नहीं लिख सकते? क्या भैया क्या नहीं लिख सकते? एप्सिलॉन ब्रैकेट में एप्सिलॉन नहीं, ये वाला सिंबल, ये लिख अच्छा सकते ये हैं कि नहीं सॉरी लिख सॉरी सकते? सॉरी ये भैया ए में हाँ, ना नहीं क्यों नहीं लिख सकते बताओ? क्योंकि भैया 5 जो कि वो 5 उसका एलिमेंट ही नहीं है, हाँ, क्योंकि हम उसको सेट फाई कैसे उसका बना देंगे? एलिमेंट ही नहीं है। तो एलिमेंट का अगर आपने सेट क्रिएट किया तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो उसका सबसेट होगा। आप बताओ, ऐसा सेट जिसके अंदर फाई आ रहा हो, क्या वो ए का सबसेट है? आपको लगता है? बोलो, लगता है आपको? क्या कोई एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ फाई आ रहा हो, क्या वो इसका सबसेट हो सकता है? ना नहीं हो सकता, क्योंकि इस वाले सेट में फाई एलिमेंट है और इस पूरे सेट में कहीं पर भी मुझे फाई एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा। तो नहीं दिखाई दे रहा है तो भैया फिर नहीं है इसका सबसेट, और अगर सबसेट नहीं है तो फिर ये लिखने का तो मतलब ही नहीं बनता। भाई इस पे और एग्जांपल्स लेने हैं मुझे तो बताइए, अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तक भी तो। लकी बोलिए, एक दो एग्जांपल और लूं? नहीं ठीक है, अब आप ट्राई करिएगा, अगर फिर भी क्वेश्चंस गलत होते हैं तो मुझे बताइएगा, ठीक है? मतलब मैं सिर्फ ये ओके चाहता हूँ आपको ये बताना कि इस चीज का मतलब समझिए क्या होता है। इस चीज का मतलब है कि एक सेट है जिसमें फाई एक एलिमेंट है, अगर वो भी अगर उस वाले सेट में है, मतलब जैसे मान लो एक ए सेट था, मेरे इसमें 1 2 3 है, भाई नहीं है फाई, तो फाई नहीं है तो फिर ये कभी भी सबसेट नहीं होगा ए का, नहीं हो सकता। मतलब ये हो ही नहीं सकता इसका सबसेट। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें फाई एक एलिमेंट है और मेरे ए सेट में कोई फाई एलिमेंट है नहीं। अच्छा, अगर मान लो लास्ट में अगर फाई एलिमेंट होता, मान लो, तो फिर ये चीज अलाउ, फिर ये इसका सबसेट मान लिया जाता। आया समझ में? यस सर। ठीक है, इस बात यस सर। ओके। नेक्स्ट चीज, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हाँ भाई, इनको ट्राई किया आप लोगों ने? इसके मेरे को हो गया सबसेट लिखवा भैया। के बताना, इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे। इसको पहले एक ए सेट बनाइए, एक तो 5 फिर हाँ जी, एक तो फाई हो जाएगा, बिल्कुल सही है, और ए भाई ए ए और एक ए, बस और 2 ही बनेंगे दो ही बस। दो ही बनेंगे। बनेंगे। कैसे पता चला था दो ही बनेंगे? 2 की पावर 1 भैया पावर 2 की 1 है, पावर, 2 की पावर वेरी गुड, समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट वाला ट्राई दूसरे किया का। आपने? अच्छा, हाँ इसका भैया, क्या लिखा भाई तुम लोगों ने फाई का, नल सेट के 5 का 5 लिखा कैसे? यही लिख दिए 5। पावर फाइव सेट का बनाया 5 होगा लिख आप दिया। लोगों ने, तो आपने फाई, ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 का बना दिया था आप लोगों ने, फिफ्थ बाकी तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम बता नहीं दो। आई होगी आपको। हाँ भैया, हाँ भाई, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए? पी ऑफ ए के कितने एलिमेंट होंगे अगर ए इज नल सेट? एक होगा सर। एक एक ही होगा। है 2 की पावर 1 0 होगा। एलिमेंट 2 की और पावर 0 0 हो कितना होता है जाएगी लकी? 1। 1 1 होता है। ओके, राइट द इंटरवल्स ऑफ द फॉलोइंग। इंटरवल्स आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया? हाँ यस भैया। सर। ठीक है, आइए थोड़ा सा ले लेते हैं डिटेल इसके बारे में भी। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ध्यान रखिए रियल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए, -4 से लेकर 6 तक। हमने वो जो इंटरवल्स बनाने सीखे हैं ना, वो x की वैल्यू जब r को बिलोंग करेगी, रियल नंबर्स को बिलोंग करेगी, तभी लगाने हैं वो इंटरवल्स, ध्यान रखिएगा। तो क्या इंटरवल्स के बारे में क्या ख्याल है? x बिलोंग करेगा कौन से -4 और 6 -4 ओपन इंटरवल, कॉमा और 6 6, 6 क्लोज है। 6 वेरी गुड, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। यस। और अगर इसको नंबर लाइन पे बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? -∞ से लेके +∞ तक, यहाँ पे प्लस 0,
यहाँ पे -1 -2 -3 minus -4 और आगे भी है डॉट 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 और ऐसे यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 6 तक 5 6 और आगे भी 7 डॉट डॉट डॉट। तो -4 से लेकर और 6 तक। हाँ भाई डार्क किसको करना है? डार्क हुई किसको करूँ? 6 को कर देते हैं। 6 को, क्यों कर रहे हैं 6 को? अबे 6 क्योंकि भैया इसको हमें कंटेन करना है। हाँ इसकी वैल्यू इंक्लूड करवानी है। देखो ना नीचे इक्वल टू लिखा हुआ है। वैल्यू इंक्लूड करनी है। यस हाँ जी बोलो। और इसकी लाइन को इस तरीके क्या से। ठीक है समझ में आया? हाँ ये तो भैया। नंबर लाइन पे शो किया है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन पे शो करने के लिए नहीं बोला है, बस नॉर्मल फॉर्म बना के लिखने के लिए बोला। ओके ठीक है याद रहेगा। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके लिखोगे? इस तरीके से लिखिएगा x where x belongs to रियल नंबर्स, और जो आपकी x की वैल्यू है वो आपकी -3 को इंक्लूड नहीं करना है और ना 0 को include। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है। ओके